गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्लास में सबका वेलकम है। कल अपन केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा था। बैलेंस करने में अगर हमारे पास सीधे एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखे हुए हो तो हम ऐसे रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन लिखी हुई है NaOH प्लस HCl। ये आपको इस तरह से एलिमेंट्स के फॉर्मूले या सिंबल्स लिखे हुए हो तो हम रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर इनके नाम लिखे आए एग्जाम में तो हमें खुद ही उसके फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। अब वैसे ये तुम्हारे 10th सिलेबस का पार्ट नहीं है, आज जो अपन सीखेंगे, है ना, ये तुम्हारे 10th सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर क्वेश्चंस में इनकी बहुत हेल्प होती है। क्योंकि जब अगर नाम लिखे हुए सवाल तुम्हारे पास आ गए इक्वेशन, तो तुम्हें पहले उनके फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, फिर तुम्हें उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो अपन फॉर्मूले कैसे लिखते हैं कंपाउंड्स के नाम देकर, जो तुम्हारे 10th का जो सिलेबस है उसमें अपने को सिर्फ 20 एलिमेंट याद रखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ते हुए क्रम को याद में रखे आपको सिर्फ 20 एलिमेंट तुम्हारे 10th के सिलेबस में याद रखने हैं और कुछ मॉलिक्यूल हैं उनके भी फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, ताकि बैलेंस ही याद रखने से तुम उनके फॉर्मूले इजीली बना सकते हो, है ना। तो अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहर शेल्स होती है जिनको अपन K-L-M-N बोलते हैं। और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रोटेट होते रहते हैं, इसके चारों ओर वो चक्कर लगाते रहते हैं। अब K में मैक्सिमम अपन ने पढ़ा था 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, M में भी मैक्सिमम, M शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। तो इन्हीं के बढ़ते क्रम में मैंने ये सीक्वेंस लिखी है, 20 एलिमेंट जो तुमको याद रखना है। और पूरी केमिस्ट्री के लिए अच्छा है जो तुम्हारे केमिस्ट्री के 5 चैप्टर है वो तुम्हें बहुत इजीली समझ में आते हैं कि अगर तुमने ये 20 एलिमेंट की सीक्वेंस याद रखी, है ना। वैसे तुम इनको करते जाओगे तो रटना नहीं है, आप इनको बार बार अगर बोलते देखते भी जाओगे तो भी तुम्हें याद हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, हीलियम के पास 2, लिथियम के पास 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, फ्लोरीन के पास 9, नियॉन के पास 10, Na के पास 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है। अब इनसे इन एटॉमिक नंबर अगर अपने को पता हो तो अपन उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी वो नंबर होता है जिससे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। वैलेंसी के बेसिस पर तो सबसे पहले अपन वैलेंसी निकालते हैं, उसके हिसाब से देखेंगे कंपाउंड कैसे बनते हैं। देखो हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो यहां पर K में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, L और M खाली रहेगी, है ना। हीलियम K में दोनों भर जाएंगे, L और M क्या रहेगी इसके पास, खाली। लिथियम 3 है, K में कितने आएंगे बोलो 2, L में आगे जाएगा 1, M पूरा खाली रहेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 1। इसी तरह बेरिलियम का तुम बता सकते हो, K में 2 2, बोरॉन 2 5 है तो 2 और L में कितने जाएंगे 3। याद रखना L में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, नियॉन 2 8 0। अब आए सुनने में देखो 11 आ गया तो 2 8 8 और तो 10 हो गए। M में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जाएगा, बोलो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11। सेम मैग्नीशियम 2 8 2, एल्यूमिनियम का बोलो 2 8 3, सिलिकॉन 2 8 4, फास्फोरस 2 8 5, सल्फर
2 8 6, क्लोरीन 2 8 7, आर्गन 2 8 8, पोटेशियम 2 8 8 और एन के बाद एक एन सीरीज और आ जाएगी, एन उसमें जाएगा, उसमें आएंगे 1 और कैल्शियम 2 8 8 2। ठीक है, ये इनके इलेक्ट्रॉन अंदर इस तरह से अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी एटॉमिक नंबर देख, जैसे मैंने बोल दिया तुम्हें 22 का लिखो तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 22 है तो 2 8 8 8 8 16 to 18 बचे कितने 4, तो ये 22 का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, है ना। चाहे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनसे अपन इनकी वैलेंसी भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल को हर एलिमेंट की, ये देखो इन केमिस्ट्री में हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी रहती है कि वो अपना बाहरी शेल पूरा भर दे, है ना। अब देखो कि हाइड्रोजन का सबसे बाहरी शेल है कि, तो ये चाहेगा कि ये मेरा पूरा का पूरा भरा है। हीलियम इसका भरा हुआ है, इसलिए इसको और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है ना, इसके पास यही है और यही पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसको जरूरत नहीं है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करता है ना। ये नोबल गैस है। अब इसके बाद देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इनकी वैलेंसी क्या होगी, इनकी वैलेंसी ये होती है, देखो अब जैसे लिथियम को मान लो स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अपने आउटर मोस्ट शेल को क्या कर ले, वो फिल कर ले। अब देखो लिथियम के पास देखो, जैसे अपने यहाँ स्टेबिलिटी का मतलब मानते हैं कि लड़का लड़की बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, अच्छी खासी नौकरी लग गई, तो हम बोलते हैं हाँ भाई ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये तो ये आवारा किसी से फिरता रहता है ना, उसको अपन आवारा बोलते हैं, ये भी फिरता रहता है। तो एलिमेंट्स भी यही है, अगर ये स्टेबल होते हैं, अगर एलिमेंट स्टेबल होते हैं, देन दे डू नॉट रिएक्ट। अगर एलिमेंट स्टेबल है, उसका आउटर मोस्ट शेल भरा हुआ है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। नहीं, इसलिए आप देखोगे हीलियम, नियॉन और ये आर्गन, ये गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं, इनके कंपाउंड नहीं होते हैं। तुमने हाइड्रोजन का कंपाउंड देखा है पानी के साथ H2O, पर तुमने He2O नहीं देखा हीलियम के साथ। क्यों? क्योंकि हीलियम के पास स्टेबल है। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है एलिमेंट्स में कि इनके इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल क्या रहे, भरे रहे, है ना। तो अब जैसे लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, लिथियम 2 1 है, K में 2 है, L में 1। अब देखो स्टेबल होने के लिए ये क्या करे, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, बाहर से कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसके पास कितने हो जाएंगे बोलो, 1 पहले था, 7 इसने बाहर से ले लिया, बोलो कितने हो गए, 1। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, ये इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, तो देखो इसका ये इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा और इसका सबसे बाहरी शेल क्या हो जाएगा, फुल फिल, है ना। तो तुम खुद ही सोचो कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। ऑब्वियसली बात है 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। इसलिए लिथियम की वैलेंसी जो होगी वो कितनी हो गई, 1। इसी तरह बेरिलियम का देखो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। बोरॉन की देखो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 5 लेने से, इनको इस एल को या तो भरना है, आउटर मोस्ट शेल फिल करना है, तो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले या 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे दे। कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की देखो 5 है इसके पास, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 3 इलेक्ट्रॉन ले, है ना। तो तब एनर्जेटिकली इसके साथ ये चीज पॉसिबल है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। ऑक्सीजन देखो 6 लूज करे या 2 ले ले, 2 ले सकता है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2।
फ्लोरीन की वैलेंसी देखो 7 है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई 1 है ना। नियॉन इसकी वैलेंसी 0 है क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल फिल है। हीलियम की भी वैलेंसी क्या है 0 है, हाइड्रोजन की 1 है। यहां मैं वैलेंसी लिख रहा हूं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय जिसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4। अब आओ वापिस फास्फोरस या 5 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है 8 करने के लिए, भाई 5 लूज करेगा, इससे अच्छा वो 3 ले ले, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। ठीक है, तो एक तो तुम्हें इन 20 ही एलिमेंट के बारे में तुमको याद रखना है। तुम याद कर लो, याद हो भी जाएंगे इजीली, जैसे जैसे अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ये सीरीज याद रखनी है और इनको एक क्रम में याद रखना है। आप ऐसे याद कर सकते हैं हाइड्रोजन, जैसे सर बुलाते हैं तुम अटक के बोल दो ना भाई, हाइड्रोजन, लिथियम, कैल्शियम, पोटेशियम, हर कुछ का कुछ नहीं बोलना है, इसको एक सीक्वेंस में याद रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट तुमको याद रखने हैं। ठीक है, इन 20 एलिमेंट के अलावा मैं कुछ और कंपाउंड है जिनकी वैलेंसी लिख रहा हूं, वो तुम्हें अलग से याद रखना है। वैलेंसी तो देखो अपन खुद बना सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर लिख के। ठीक है, इनको लिख लेना अपने लिस्ट में। और जो है तुम्हें किस किस की वैलेंसी, कुछ मेटल्स की, आयरन, कॉपर, जिंक, लेड, बेरिलियम, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है 2। वैसे कुछ वेरिएबल भी शो करते हैं, लेकिन तुम्हारे जो फॉर्मूले पूछे जाएंगे उन सब में इनकी वैलेंसी 2 ही होगी। सिल्वर, इसकी वैलेंसी होती है 1। सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है 1। ये तो कुछ मेटल्स हो गए जिनके बारे में आपको याद रखना है बेटा। नेक्स्ट, बाकी तो सब 30 में आ गए है ना। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे CO3 कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी होती है 1, सॉरी कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2। सल्फेट, इसकी भी वैलेंसी होती है 2। नाइट्रेट, इसकी वैलेंसी होती है 1। हाइड्रोक्सिल आयन OH, हाइड्रोक्साइड, इसकी भी वैलेंसी होती है 1। इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है 1। भी देखो यार OH। ठीक है, ये 4 चीजें तुम्हें और अलग से याद रखनी है, इनकी वैलेंसी, उनसे अपन किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने क्वेश्चन लिखूंगा तुम्हारी बुक के पीछे का, और फिर अपन उसको सॉल्व करते हैं। जैसे एक सवाल लिख रहा हूं मैं, तुम्हें इसको बैलेंस करना है। फिर अपने को बोर्ड में इस तरह से एक बड़ा सवाल आता है 5 नंबर का, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड ये रिएक्शन है। एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ आ गया। सबसे पहले अपन इनको सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल या फॉर्मूले की फॉर्म में। एल्यूमिनियम को कैसे लिखेंगे, An प्लस कॉपर क्लोराइड। अब तुम्हें इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब देखो, कॉपर क्लोराइड में 2 एलिमेंट है, एक कॉपर दूसरा क्लोरीन। ठीक है, कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है तो मैंने पीछे बताया था 2। क्लोरीन का मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है 17। 17 को कैसे लिखोगे 2 8 7 है ना। अब देखो इसका आउटर मोस्ट शेल देखो, सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। क्या करेगा ये, स्टेबिलिटी के लिए
बारिश है वो भरना है इसको स्टेबल होने के लिए, तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दे दे। एनर्जेटिकली कौन सी चीज इसके लिए फेवरेबल है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। अब क्या करेंगे अपन? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने 9 में भी सिखाया था, है ना। इस कॉपर को तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, और Cl को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉपर को 1 से किया तो Cu, Cl को 2 से किया तो CuCl2, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CuCl। समझ लो। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड सेम इसी तरह निकालते हैं। 2 इससे करेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 30, 13 नंबर का एलिमेंट है। मैंने बोला इसलिए तुम्हें 20 नंबर तक के एलिमेंट याद रखने पड़ेंगे। 20 के 30 तो 2, 8, 3। बोलो क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 5 इलेक्ट्रॉन ले ले। एनर्जेटिकली कौन सी चीज फेवरेबल है कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, यानी एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 3। क्लोरीन की अभी निकाली थी कितनी थी? 1, 2, 8। नेक्स्ट अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला अपन कैसे लिखेंगे? वापस में दोनों एलिमेंट्स को अलग करेंगे। एल्यूमिनियम क्लोरीन, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन है 2A3, ठीक है। अब एनर्जेटिकली किसके लिए क्या फेवरेबल है? या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 5 इलेक्ट्रॉन ले ले। ऑब्वियस सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? बोलो 3। क्लोरीन की अपन ने देखी थी कितनी होती है? 1 CuCl2 के अंदर। तो एल्यूमिनियम को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई और Cl को करेंगे 3 से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AlCl3 प्लस C। ठीक है। अब तुम्हें इसको बैलेंस करना है, इसको तुम्हें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो वही एलिमेंट इंटू के पहले यहां पर रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। फर्स्ट है एल्यूमिनियम, रिएक्टेंट साइड भी 1 है, इस साइड भी 1 है। कॉपर इस साइड भी 1 है, इस साइड भी 1 है। क्लोरीन इधर 2 है और इधर कितने हैं? 3। अब इन दोनों को बराबर लाना है ना। तो बराबर लाने के लिए इसको कर देंगे इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ठीक है, तो दोनों का जो कोएफिशिएंट होगा वो 6 होगा, है ना। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका हो जाएगा Al प्लस CuCl2, इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। 3 CuCl2, बोलो क्लोरीन कितने हो गए? 3 6, और इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2AlCl3। बोलो इधर भी क्लोरीन कितने हो गए? 6 प्लस Cu। अब रहा एल्यूमिनियम और कॉपर को बैलेंस करना, तो एल्यूमिनियम कितना है? 2 और इधर कॉपर कितना है? 3। ठीक है। इस तरह से कल और आगे सवाल करना सीखेंगे। आज के लिए